ओम हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज मैं आप लोगों को शफला एकादशी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। मोक्षदा एकादशी व्रत कथा तो मैंने पहले सुना चुकी। अब पौष मास के कृष्ण पक्ष की शफला एकादशी सुनाने जा रही हूँ। इससे पहले आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहती हूँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे सारी नोटिफिकेशन आपके पास जाती रहे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे लिखना ना भूलें, क्योंकि यह भगवान विष्णु की कथा है, कृष्ण जी की कथा है। तो जितना ही आप राधे राधे लिखेंगे उतना ही आपका हाथ शुद्ध होगा। तो आइए हम लोग कथा की ओर चलते हैं। मोक्षदा एकादशी व्रत कथा को सुनकर के अर्जुन ने प्रसन्न होते हुए कहा, हे कमल नयन, मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा सुनकर मैं धन्य हो गया। हे मधुसूदन, अब आप पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की महिमा बताइए। कृपा करके उस एकादशी का क्या नाम है, उस दिन किस देवता का पूजन किया जाता है, उस व्रत के करने से क्या फल मिलता है, इस व्रत का विधान क्या है, मुझ पर कृपा करते हुए सब कुछ आप विस्तार पूर्वक समझाइए। अर्जुन की जिज्ञासा सुनकर के श्री कृष्ण जी ने कहा, हे कुंती पुत्र, तुम्हारे प्रेम के कारण मैं तुम्हारे प्रश्नों का विस्तार सहित उत्तर देता हूँ। अब तुम एकादशी व्रत का महात्म सुनो। हे पार्थ, इस एकादशी के द्वारा भगवान विष्णु को शीघ्र ही प्रसन्न किया जा सकता है। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम शफला एकादशी है। इस एकादशी का आराध्य देव नारायण है। इस एकादशी के दिन श्रीमन नारायण जी की विधि के अनुसार और श्रद्धापूर्वक पूजा किया जाता है। पांडुनंदन शेष सत्य जानो कि जिस तरह नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, ग्रहों में सूर्य चंद्र, यज्ञों में अश्वमेध और देवताओं में भगवान विष्णु शेष हैं, उसी प्रकार व्रतों में सबसे महत्वपूर्ण एकादशी व्रत है। हे अर्जुन, एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति भगवान श्री हरि को अति प्रिय होते हैं। इस एकादशी में नींबू, नारियल, नैवेद्य आदि अर्पण करके भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। मनुष्य को 5 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने से जिस पुण्य का फल प्राप्त होता है, वही पुण्य श्रद्धा पूर्वक रात्रि जागरण सहित शफला एकादशी का उपवास करने से मिलता है। हे कुंती पुत्र, अब तुम शफला एकादशी की कथा सुनो। प्राचीन समय में चंपावती नगरी में महिष्मान नामक एक राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उसका सबसे बड़ा लोकपक नाम का पुत्र महापापी और दुष्ट था। वह हमेशा पर स्त्री गमन में तथा वेश्याओं के यहाँ जाकर अपने पिता का व्यर्थ करता था। देवता, ब्राह्मण, वैष्णव आदि सुपात्रों की निंदा करके वह अति प्रसन्न होता था। सारी प्रजा उसके कुकर्म से दुखी रहती थी, परंतु युवराज होने के कारण सब चुपचाप रहते थे। उसके अत्याचारों को सहन करने को विवश थे और किसी में भी इतना साहस नहीं था कि कोई राजा से उसकी शिकायत करता। परंतु बुराई अधिक समय तक पर्दे में नहीं छिपी रहती है, एक न एक दिन सामने जरूर आती है। एक दिन राजा महिष्मान को लुम्पक के कुकर्मों का पता चल ही गया। तब राजा अत्यधिक क्रोधित हुआ और उसने लुम्पक को अपने राज्य से निकाल दिया। पिता द्वारा त्यागते ही लुम्पक को सभी ने ही त्याग दिया। अब वह सोचने लगा कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। अंत में उसने रात्रि को पिता के राज्य में चोरी करने की ठानी। वह दिन में राज्य से बाहर रहने लगा और रात्रि को अपने पिता की नगरी में जाकर चोरी तथा अन्य कुकर्म करता था। रात में जाकर नगर के निवासियों को मार करके कष्ट देता था। वन में वह निर्दोष पशु पक्षियों को मार करके उसका भक्षण किया करता था। किसी रात जब वह नगर में चोरी आदि करते पकड़ा जाता तो राजा के डर से पहरेदारों से छोड़ देते। कहते हैं कि कभी न कभी अनजाने में भी प्राणी ईश्वर की कृपा का प्राप्त बन जाता है। ऐसा ही हुआ लुम्पक के साथ भी हुआ। जिस वन में वह रहता था वह वन भगवान को भी बहुत प्रिय था। उस वन में एक प्राचीन पीपल का वृक्ष था। उस वन को सभी लोग देवताओं की क्रीड़ा स्थल मानते थे। वन में उसी पीपल के वृक्ष के नीचे महापापी लुम्पक रहता था। कुछ ही दिन बाद पौष मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वस्त्रहीन होने के कारण लुम्पक तेज ठंड से मूर्छित हो गया।
ठंड के कारण वह रात को सो न सका और उसके हाथ पैर अकड़ गए। वह रात बड़ी कठिन से बीती, किंतु सूर्य के उदय होने पर भी उसकी मूर्छा नहीं टूटी। वह ज्यों का त्यों पड़ा रहा। शुक्ला एकादशी की दोपहर तक वह पापी मूर्छित ही पड़ा रहा। जब सूर्य के तपने से उसे कुछ गर्मी मिली, तब दोपहर में भी कभी उसे होश आया और वह अपने स्थान से उठ करके किसी प्रकार चलते हुए वन में भोजन की खोज में फिरने लगा। उस दिन वह शिकार करने में असमर्थ था, इसलिए पृथ्वी पर गिरे हुए फलों को लेकर के पीपल के वृक्ष के नीचे गया। जब वह सूर्य अस्ताचल को प्रस्थान कर गए थे, भूखा होने के कारण वह उन फलों को न खा सका, क्योंकि कहा तो वह नित्य जीवों को मारकर उसका मांस खाता था और कहाँ फल उसे फल खाना तनिक भी अच्छा न लगा। अतः उसने उन फलों को पीपल की जड़ के पास रख दिया और दुखी होकर के बोला, हे ईश्वर, यह फल आपको ही अर्पण है, इन फलों से आप ही तृप्त हो जाओ। ऐसा कहकर वह रोने लगा और रात को उसे नींद नहीं आई। वह सारी रात रोता रहा। इस प्रकार उस प्राणी से जाने अनजाने में ही एकादशी का व्रत हो गया। उस महापापी के इस उपवास तथा रात्रि जागरण से भगवान श्री हरि अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके सभी पाप नष्ट हो गए। सुबह होते ही एक दिव्य रथ अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ आया और उसके सामने खड़ा हो गया। उसी क्षण आकाशवाणी हुई, हे युवराज, भगवान नारायण के प्रभाव से ऐसे तेरे सभी पाप नष्ट हो गए। तू ही अपने पिता के पास जाकर राज्य कर। यह आकाशवाणी लुम्पक ने सुनी तो वह अत्यंत प्रसन्न होते हुए बोला, हे प्रभु, आपकी जय हो। ऐसा कहकर उसने सुंदर वस्त्र धारण किए और फिर अपने पिता के पास गया। पिता के पास पहुंचकर उसने सारी कथा पिता को सुनाई। पुत्र के मुख से वृत्तांत सुनने के बाद पिता ने अपना सारा राज तत्क्षण ही पुत्र को सौंप दिया और स्वयं वन में चला गया। अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसकी स्त्री, पुत्र आदि सी विश्व के परम भक्त बन गए। वृद्धावस्था आने पर वह अपने पुत्र को राज सौंप करके भगवान का भजन करने लगा और वन में अंत में परम धाम को प्राप्त हुआ। हे पार्थ, जो मनुष्य श्रद्धा और भक्तिपूर्वक इस सफला एकादशी का उपवास करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। हे अर्जुन, जो मनुष्य इस सफला एकादशी के महत्व को नहीं समझते, उन्हें पूंछ और सींगों से विहीन पशु ही बनना पड़ता है। सफला एकादशी के महत्व को पढ़ने अथवा श्रवण करने से प्राणी को राष्ट्रीय यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। तो यह तो था सफला एकादशी व्रत कथा। यह कथा आपको सुन करके भगवान की महिमा आपको कैसी लगी? यदि आपको कथा अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। जितना ही आप कथा को शेयर करेंगे, एकादशी व्रत कथा है, तो उतना ही आपको फल की प्राप्ति होगी। जय श्री कृष्ण।